याद है? ये स्टार्ट किए थे ना, है ना? उससे पहले एक क्वेश्चन दिए थे तुम लोग को, याद है? मिला आंसर? बताओ। हाँ बताओ किधर से? हाइलम को मीडियली रखेंगे। 1 मिनट। हाइलम को मीडियली रख लिए। मान लो ये मीडियल लाइन है। हाँ, हाइलम को मीडियल कर दिए। चलो एंटीरियर में रेडियल वेन। रेडियल वेन यहाँ का आएगा, रेडियस इधर होगा। हाँ, रीनल वेल एंटीरियर में। तो वेन को हम लोग इससे कोड करते। चलो ये एंटीरियर है, एंटीरियर हो गया रीनल वेन। उसके बाद आर्टरी होना चाहिए। तो चलो ये रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी मिडिल, उसके जस्ट पीछे में पोस्टीरियर रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस आरपी ये है। ठीक है, और कोई बताओ कुछ। बोलो। बाकी सब सही है। ये यूरेटर जो है पोस्टीरियरली होगा, यानी किसके पोस्टीरियरली? यानी रेनल वेन के पोस्टीरियर होना चाहिए यूरेटर। यस। कहाँ लिखा हुआ? वो बीडी से। अच्छा, पढ़ो आगे। और उसके बाद इसके एंटीरियर सरफेस पे थोड़ा इरेगुलर देखने को मिलता है, और पोस्टीरियर सरफेस थोड़ा फ्लैट। और क्या ये सेम फीचर, ये तुम्हारे हिसाब से तो राइट किडनी हो गया, क्या ये सेम फीचर लेफ्ट किडनी में नहीं मिलेगा? कि लेफ्ट किडनी होगा, एंटीरियर सरफेस रफ होगा, और सबसे आगे रीनल वेन होगा, उसके बाद रीनल आर्टरी होगी, और नीचे से उसके हिसाब से रीनल, सॉरी उसके हिसाब से सबसे पीछे से रीनल पेल्विस होगा पोस्ट। सेम चीज उधर भी मिल रहा है, तो राइट एंड लेफ्ट डिफरेंशिएट हो कहाँ रहा है? जो तुम सेम किसको राइट को लेफ्ट में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, अगर ये वाले मतलब। हाँ, राइट को लेफ्ट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे पास दोनों किडनी है, हमको नहीं पता है किस साइज में है, हमको नहीं पता है कि कौन से साइड में है। तो ये फीचर हम कहेंगे कि आगे से रीनल वेन होगा, फिर उसके बाद रीनल आर्टरी होगी, तो आगे से तो इधर भी रीनल वेन होगा। अब हमको पता तब ना हम लेफ्ट राइट कर रहे हैं, हमको नहीं पता। सेम फीचर। हाँ, किडनी जो होता है दो इंड होता है, एक सुपीरियर इंड होगा, एक इंफीरियर इंड होगा, और दो बॉर्डर हो जाएगा, एक मीडियल होगा, एक लेटरल होगा। मीडियल जो होगा उसमें हाइलम होगा, लेटरल साइड जो होगा उसमें मतलब कन्वेक्स होगा, और दो सरफेस होगा। एक सरफेस होगा एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस जो होगा वो कन्वेक्स प्लेट होगा, और एंटीरियर सरफेस जो होगा वो कन्वेक्स होगा। तो मतलब ये तो दोनों में पाया जाएगा। तो हमें आप डिपेंड करना है कौन राइट का है कौन लेफ्ट का है। तो ये डिपेंड करने के लिए जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर होता है। मीडियल बॉर्डर में 3 वेन निकलता है, यानी है ट्रिप होता है, यानी रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस। रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस हो गया, तो ये दोनों में मिलेगा। तो हम एंटीरियर मतलब राइट लेफ्ट साइड का पहले लेफ्ट साइड का इस तरह से वेन हो गया, तो रीनल वेन हो गया, रीनल आर्टरी हो गया, रीनल पेल्विस हो गया। तो अगर हम लेफ्ट साइड रखते हैं तो यानी वेन आगे होगा, और आर्टरी जो होगा वो बीच में होगा, और पेल्विस जो होगा वो डाउनवार्ड होगा। डाउनवार्ड इसलिए होगा क्योंकि ब्लेडर जो होता है वो ब्लेडर से अटैच होता है, तो वो डाउनवार्ड हो गया। अगर हम इसको मतलब राइट साइड लाते हैं तो रीनल वेन जो हो जाएगा वो मतलब मीडियल साइड मतलब बीच में आ जाएगा, जबकि हमें वेन को आगे रखना है। राइट साइड, राइट साइड क्या बोले? लेफ्ट साइड में होगा वेन आगे होगा, और राइट साइड में वेन जो होगा वो
बीच में कैसे आ जाएगा? अगर यहाँ पर वेन सबसे आगे है, जी वेन आगे रहेगा, लेफ्ट साइड में वेन आगे रहेगा। लेफ्ट साइड में वेन आगे रहेगा, और इधर लाएंगे तो वेन बीच में चला जाएगा। यस सर। कैसे बीच में जाएगा? ये 3 स्ट्रक्चर से 3 फिंगर मेरा भी है, मान लो रीनल वेन, रीनल आर्टरी और पेल्विस। अगर इसको हम, ये अभी आगे है तुम्हारे हिसाब से, अगर इसको ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ला रहे, ये भी आगे, आपको हम पलट के ला रहे तो फिर भी अब पीछे चला गया, बीच में तो आया ही नहीं कभी। रीनल वेन कहाँ चला? या तो अगर सीधा हम पलट रहे हैं ऐसे तो या तो आगे जा रहा है, या मान लो हम हाथ को ऐसे पलट देते हैं तो कहाँ जा रहा है? सबसे पीछे। बीच में तो पॉसिबल ही नहीं है। और बताओ, और कोई? किडनी जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर उसको बाहर निकाले करते हैं तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते ये लेफ्ट है या राइट है। और खतरनाक क्वेश्चन ही गलत कर दिया यार। सही है, कहना सही है, लेकिन चलो, और बहुत हद तक सही हो सब लोग, अच्छी है, मतलब कि इफर्ट है, बहुत अच्छा इफर्ट है। और कुछ? और सर सुप्रारेनल ग्लैंड में भी थोड़ा यानी राइट एंड लेफ्ट। मेरा सिंपल सा कहना है कि हमारे पास एक किडनी होगा और उसको डिफाइन करना। अभी तो हम यहाँ 2 बना रहे तो समझ में आ रहा है, जितने फीचर्स जो भी बोल रहे, ये सब फीचर को जानते हुए हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, ये फीचर को बिना जाने नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, तो कुछ नहीं करेंगे। हमको जब साइड डिटर्मिनेशन होता है, दोनों किडनी थोड़ी ना हाथ में दिया जाएगा, हो सकता है एक दिया जाए। और अब बताओ भाई, ये आपकी कौन सी किडनी है, कौन सी साइड का? तो सारे पॉइंट सही है कि जैसे कि अभी एक बात क्या कि हाँ कि ये चीज़ होना चाहिए क्या भाई, तो जो अरेंजमेंट है हाइलम के पास, है ना, कि रीनल वेन सबसे आगे होना चाहिए, देन रीनल क्या कहते हैं आर्टरी होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, रीनल पेल्विस होना चाहिए। तो ये एंटेरो पोस्टीरियर अरेंजमेंट्स है। अगर सेम इस चीज़ को अगर अभी हमको पता है, तब मेरी बात को समझो, ये राइट साइड है, ये ऐसा होना चाहिए। अगर हमको पता है तब इसको हम इधर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो हमको तो पता ही था ना, लेकिन हमको अब नहीं पता है कि ये कौन सा है, क्योंकि अगर वो अरेंजमेंट इस साइड है तो सेम अरेंजमेंट किधर है? इस साइड भी। हमें क्या करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है इनिशियली पोल। ये चीज़ को तो कर लिया, पोल आइडेंटिफाई। हम सब ने जब भी किडनी की बात किया तो एक चीज़ को गौर से देखो, इसमें दे रखा है कि नहीं, जो नीचे का पोल होगा वो थोड़ा सा ऊपर के कंपेयर में ब्रॉड होगा, वो क्लियर कट दिखेगा किडनी के अंदर में। तो देखो ये अभी सिंपल क्या है, अगर हम सही से जान जाए ना तो 2 चीज सिर्फ जानना, एक सरफेस पता करना है। तो ये भी चीज एक सही है कि हम एक्चुअली लीवर को साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब पेल्विक क्या कहते हैं कि रीनल पेल्विस के साथ यूरेटर एसोसिएटेड हो। अगर यूरेटर अगर हम लोग कट कर देंगे तो और तब बिल्कुल टफ हो जाता है कि नहीं। जैसे हो सकता है ना कि जैसे हम किडनी को आइसोलेट कर रहे हैं बॉडी से, है ना, निकाल रहे, तो पॉसिबल है कि हम सिर्फ रीनल पेल्विस तक ही इस सेगमेंट को रखे हो। रीनल पेल्विस के सेगमेंट को, अरे यार, रीनल पेल्विस के सेगमेंट को हम लोग सिर्फ रखे हो, है ना, और यहां से कट करके इसको हम हटा दी। तो नहीं, कभी भी हम साइड डिटर्मिनेशन में आएंगे तो पहला पॉइंट ये कि यूरेटर उसमें होगा तो कंफर्टेबली आसानी से कर पाए। अब देखो होता क्या कि ये अभी देख के ही पता चल रहा है वो किस साइड का है, राइट साइड, क्लियर कट पता चल रहा है ये राइट साइड का। अब होता क्या, यहां पर एक चीज ध्यान दो, हम क्या करेंगे, सीधे रोटेट करेंगे किडनी को। तो अगर सपोज ये राइट साइड का किडनी है तो इसमें जो रीनल पेल्विस होगा जो सबसे इंटीरियर में है वो ये इस तरह से होगा, क्लियर है। अगर जस्ट हम इसी किडनी को जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी कि ये राइट ही किडनी है और दूसरे में भी राइट किडनी हम बना रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, मान लो ऊपर ब्रॉड है, नीचे थोड़ा सा पॉइंटेड, ठीक है। हम इसको क्या किए, जस्ट ऐसे क्या किए, रोटेट किए, है ना, जस्ट मान लो इसको थोड़ा सा पॉइंटेड कर देते तो समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा। जस्ट इसको हम क्या किए, रोटेट किए। तो इस रोटेशन में क्या होगा, जब रोटेट करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे, ये जो रीनल पेल्विस है, ये जो रीनल पेल्विस है, ये रीनल पेल्विस विथ यूरेटर एक स्लोप बनाया है, और यहाँ पर जैसे तुम इसको उल्टा करोगे सीधा सा, जस्ट किडनी के साथ ये एसोसिएट
इस किडनी को रोटेट करोगे तो ये क्या होगा। अच्छा, अगर अभी हम ये नहीं दिखाएं, सपोज ये नहीं बताते कि हमने रोटेट किया है, तो ऐसे आसानी से देखने में क्या लग रहा है, लेफ्ट साइड का किडनी है। अगर आसानी से, अगर नॉर्मली तुमको नहीं कुछ बताया जाए तो सडनली खड़ा करके पूछा जाता है, हम नहीं बताते इसको रोटेट किया, तो जनरल अगर रफ डायग्राम हो तो ये क्या लग रहा है, लेफ्ट साइड का किडनी, क्योंकि ये भाई मीडियल बॉर्डर हो, सॉरी हाँ ये मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, ये लेटरल बॉर्डर हो जाएगा, अपर पोल लोअर पोल। लेकिन यहाँ पे हमने तुम्हें बताया। अब होगा क्या कि जब राइट पोजीशन में होगा, यानी कि किडनी अपने एक्चुअल साइड वाले पोजीशन में होगा, जैसे राइट है तो राइट में, तो ये जो क्या कहते हैं कि ये है क्या कहते हैं पेल्विस है और यूरेटर, ये एक स्लोप में होगा, ये एक स्लोप में होगा। और जैसे ही इसका अपोजिट होगा तो ये स्लोप में नहीं होकर के ये एक नोचेबल मूवमेंट में होगा, यानी कि अगर हम इसको इधर से जस्ट ऐसे उल्टा ले गए होंगे तो ये कैसे जाएगा कि समझो ये पूरे साथ में उलट रहे, ऐसे अगर हम उलट रहे हैं तो ये पूरा ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और ये ऊपर, तो ये स्लोप नहीं बनेगा। स्लोप की जगह पर ये क्या बनेगा, एक नॉच बनेगा। कभी भी यहां क्या बन रहा है, एक ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे स्लोप बन रहा है, लेकिन यहां पे कभी तुम्हारा क्या नहीं बनेगा, स्लोप नहीं बनेगा, एक नॉच बनेगा। दोनों जगह नीचे भी क्या बनेगा। तो अगर हमको किडनी को रोटेट करने पे नॉच बन रहा है, जस्ट अपोजिट, एक लाइन में बताना बस। अपर पोल लोअर पोल ये सब तो अपने आप को अंडरस्टैंड है, वो ठीक है, वो सब कुछ चाहिए। किडनी को जैसे तुम एक इमेज करो, यहाँ पर जस्ट इमेज करने की, ये एक स्लोप रस्सी है, सब रस्सी है किसी के पास, कोई वायर मोबाइल का चार्जर है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है जी, वायर है उसमें। चलो, है ना कि ये जो अभी ऐसा है ना, तो एक स्लोप में है। अब तुम इस स्लोप को इस तरह से देखो, ये स्लोप में है, मिट रहा है यार, एक स्लोप में, लेकिन हम इसको पूरे रोटेट करेंगे, पूरा ऐसे रोटेट करेंगे, तो जब ये मतलब किडनी जब ऐसे है, ये जब रोटेट होगा तो इसके साथ अपोजिट, तो उधर से साले में ये एक स्लोप में नहीं जाएगा, ये ऐसा नोच बन जाएगा, ऐसा उल्टा गया। जब इस तरह से आएगा तो ये क्या बनेगा, एक प्रॉपर ऐसा करके नोच बनेगा। मतलब ये लगेगा कि कोई एक सीधा एक ढाल, यानी कि इंक्लाइनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, ये आ करके ऐसे नोच टाइप का बनेगा। तो ये सिंपल है कि हाँ, ये कब होगा, जब पेल्विस के साथ क्या चाहिए, पेल्विस के साथ यूरेटर कंप्लीट होगा तभी जाकर। हाँ, फिर वो सारा स्ट्रक्चर जरूर हम लोग देखेंगे। अब सरफेस की जैसे पता है कि एंटीरियर सरफेस का अगर रफ होगा, लेकिन ये रफनेस को थोड़ा टफ है कि हम क्या कहते हैं कि हम लोग डिफाइन कर पाए प्रॉपर वे में, है ना। तो ये हम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर जरूर देखना है कि भाई ये आगे कौन है, पीछे कौन है। अच्छा, अब जैसे तुम पलट, पलटने से दो ही पॉसिबल है कि हम सीधे अगर ऐसे है, रीनल वेन है, अगर इसको हम पलट देते हैं तो रीनल वेन या तो आगे होता पीछे चला जाएगा, बीच में तो कोई पॉसिबल है ही नहीं कि वो मिडिल ऑफ स्ट्रक्चर्स में रहेगा। तो ओवरऑल तुम याद रखो कि उस रीनल हाइलम के स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, इस तरह से, इस तरह का अरेंजमेंट है। और जब भी हम जब भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे किडनी को अपने हाथों पे, तो ये जो होगा क्या कहते हैं कि जो पेल्विस का स्लोप होगा, अगर राइट साइड सेम अपने साइड वाले पोजीशन में होगा तो ये स्लोप बनेगा, और अपोजिट यानी रॉन्ग साइड में, मतलब राइट वाला अगर राइट वाला लेफ्ट की तरफ अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो ये नॉच बनेगा। सिंपल है, क्या बनेगा, क्योंकि वो रूट तो यहाँ अटैच्ड है ना। अब तुम यही सोचो, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये उल्टेगा, ये भी उल्टेगा ना, तो वो कैसा बनेगा, नॉच के टाइप बन जाएगा। तो यहाँ से तुम पता कर सकते हो। चलो बैठ जाओ, तुम बैठो, खड़े का बाकी चलो। यूरेटर नहीं तो थोड़ा टफ है डिफाइन करना, क्योंकि सरफेस को रफ को फाइंड करना ये अपने आप में एक टफ चैलेंज हो जाता है। ठीक है, लोकेशन चलो।